आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठिए। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? सुप्रिया मैडम। सुप्रिया मैडम। जी सर। तो सुप्रिया, जी सर। अपने बारे में आप संक्षेप में बताएं। सर मेरा नाम सुप्रिया मेड़ा है। मेरे पिताजी का नाम श्री अमर सिंह जी मेड़ा है और मैं झाबा जिले की निवासी हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन शासकीय महाविद्यालय झाबा से किया है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने गवर्नमेंट कॉलेज झाबुआ से किया है। अच्छी बात है तो। है नी? और आपके देखा मैंने एजुकेशनल जो कि प्रोग्रेस है, आपने जीआरएफ निकाला हुआ है। कब किया आपने जीआरएफ? सर लास्ट ईयर किया था मैंने जी 1 साल हो गया। 1 साल हो गया आपको। जी सर। तो जीआरएफ करने के बाद में, जीआरएफ क्वालिफाई होने के बाद में सामान्यतः क्या है, कोई शोध के लिए आदमी अप्लाई करता है, तो कहीं आपने अप्लाई किया हुआ है? जी सर मेरा एमए अभी अक्टूबर में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद सर अभी जिस यूनिवर्सिटी से मुझे करना है वहाँ पे फॉर्म अभी अब निकले नहीं है। कहाँ से करना आपके लिए? सर विक्रम यूनिवर्सिटी से करना चाहती हूँ लेकिन अभी वहाँ पे फॉर्म नहीं निकले। जैसे ही फॉर्म निकलेंगे मैं अप्लाई करूँगी वहाँ पर। अच्छा अच्छा। जीआरएफ तो एक अच्छी पोजीशन है जी सर। और दिखाता है कि जो विद्यार्थी है वो मरिटोरियस है, जी योग्य है, इंटेलिजेंट है। तो इतनी अच्छी अचीवमेंट जो आपको आपकी हिस्ट्री विषय में आई ना, हिस्ट्री विषय में आपके लिए इतना अच्छा एक स्टेप मिला, तो इसी फील्ड में आप आगे जाएं तो और अच्छा कर पाएंगे। जी सर। क्योंकि वही ये कॉलेज का टीचिंग और एपी की जो पोस्ट होती है, पोजीशन होती है, तो काफ़ी अच्छी होती है ना। और इसमें आप इस एज में मान लो स्टार्ट करती हैं तो बहुत आगे आप जाएंगी और आपका बहुत अच्छा योगदान यहाँ पे हो सकता है। तो आप इतनी अच्छी पोजीशन छोड़ के पीएससी में ज़्यादा रुझान है आपका, ऐसा क्यों है? सर ये जो पीएचडी करना है ये मेरा एमए के बाद मुझे था कि मुझे एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करनी है और पीएचडी मुझे लगा कि सबसे अच्छा माध्यम है अपने एजुकेशन आगे बढ़ाने का। और जहाँ तक पीएससी में आने का सवाल है सर, मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहती थी जहाँ मैं हर समाज के हर वर्ग के लिए कार्य कर सकूँ, इसलिए मैं सर पीएससी की तरफ रुझान ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपका ये एक आप जीआरएफ करने के बाद में और शोध के लिए अप्लाई करने के बाद में, क्योंकि आपके पास में नेट पे ही है, जी सर। आप एलिजिबल तो हुई, तो कुछ और जगह आपने अप्लाई किया है इसके उस पर? सर अभी अप्लाई नहीं किया है। अभी कहीं अप्लाई नहीं किया आपने? कोई एग्ज़ाम वगैरह में? सर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है जो मैं आगे देंगी। अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, वो आपको देना है। जी सर। मान लो ऐसा होता है कि आपका उस एग्ज़ाम में ये सिलेक्शन हो जाता है जी और पीएससी में आपका सिलेक्शन किसी अन्य पोस्ट में होता है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी में डीसी दिया हुआ है, जी सर। डीसी के अलावा किसी अन्य में होता है, तो आप कौन सी पोस्ट चयन करेंगी? ये शिक्षा वाली जो आपकी कॉलेज की होगी, एपी वाली होगी, या फिर पीएससी का मान लो कहीं आपका भाई डीसी के अलावा अन्य पोस्ट में होता है, क्लास 3 में होता है, तो सर मैं फिर भी प्रशासनिक सेवा में नहीं आना चाहूँगी। यानी यदि मान लो आपका वही नायब तहसीलदार में होता है, एनटी में होता है, जी सर। तो आप एनटी बनने के लिए एपी का पोस्ट आप छोड़ देंगे, जी सर। ऐसा क्यों? सर नायब तहसीलदार भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है प्रशासनिक सेवा की दृष्टि से और मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन जो आपके गेन्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो तो अच्छे एपी वाले में होंगे। जी सर। आपकी ये सैलरी भी ज़्यादा होगी, ग्रेड पे आपका ज़्यादा होगा, तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि एनटी वाला ही आपके लिए सूटेबल होगा, वहाँ आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगी? सर मैं चैलेंजेस जो है वो एक्सेप्ट करने में स्वीकार करती हूँ और सर वहाँ पे जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी वर्क रहेगा समाज की दृष्टि से, मैं उसको कार्य करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी, इसलिए मैं सर एनटी को चूज़ करूँगी। अच्छा अच्छा। आपके पिताजी करते क्या हैं? शिक्षक है सर। शिक्षक हैं। जी सर। कहाँ पर हैं? सर शासकीय विद्यालय पिपरोल में। पिटोल में हैं। जी सर। और आपकी माताजी? माता जी गृहिणी है सर। गृहिणी हैं। जी सर। जो आपकी ये शुरुआत की शिक्षा है, जी ये कहाँ हुई है? सर। शुरुआती यानी स्कूलिंग की जो जी सर। सर मेरी स्कूलिंग जो है वो कैथलिक मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल झाबा से कंप्लीट हुई है।
कैथोलिक मिशन खालसा से हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब का जो फर्स्ट से लेके हायर सेकेंडरी तक, जी सर 10th तक की पढ़ाई। 10 तक का हुआ है। और 11 12 का होगा? सर शासकीय कन्या स्कूल है वहाँ पर हुआ था। अच्छा, यानी शुरुआत की आपके 10 साल प्राइवेट के स्कूल में गए, कैथोलिक मिशन में गए आपके, और बाद में 2 साल आपने क्या है गवर्नमेंट के स्कूल से किया। तो ये जो विसंगति है कि आपने शुरुआत के 10 साल प्राइवेट के स्कूल से किया, कैथोलिक मिशन से किया, बाद में 11वीं और 12वीं आपने कैसे हैं शासकीय कन्या महाविद्यालय झाबुआ से किया, ऐसा क्यों किया आपने? सर वहाँ पे जिस स्कूल में मैं पढ़ रही थी वहाँ पे बायो सब्जेक्ट मुझे लेना था, और वहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी महसूस होने लगी कि शायद मुझे अच्छी एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। और शासकीय स्कूल में सर अच्छे शिक्षक मुझे अवेलेबल थे जो अच्छी शिक्षा मुझे दे सकते थे और कैरियर पाने के, इसलिए मैं इसको चेंज किया। अच्छा, तो जो आपने फर्स्ट से 10 तक किया, तो फर्स्ट से 10 तक में कोई अच्छे शिक्षक नहीं थे क्या सर शासकीय? शिक्षक अच्छे थे, लेकिन जैसे 11th हुआ तो जो शिक्षक वहाँ पढ़ा रहे थे उन्होंने स्कूल छोड़ दी थी, जिसके बाद सर शिक्षक आ नहीं पाए थे और स्कूल शुरू हो गई थी, इस वजह से फिर मैं स्कूल चेंज किया। नहीं, जैसे आपका जो क्लास फर्स्ट जी से लेकर 10 तक का है, जी सर। तो ये तो आपने प्राइवेट से किया हुआ है। तो इतने जो पीरियड में यानी फर्स्ट से लेकर 10 तक में जो क्लासेज होती हैं, इन क्लासेज में क्या गवर्नमेंट के स्कूल में आपको लगा नहीं कि वहाँ शिक्षक योग्य हैं? आपको ये 11 12 में ही लगा? तो शिक्षक बिल्कुल योग्य होते हैं वहाँ पर, लेकिन पिताजी ने उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी, पिताजी ने जहाँ पे स्कूल में मुझे पढ़ाया और वहीं पे नहीं, पिताजी तो आपके एसटीएम एक गवर्नमेंट शिक्षक है। तो उनने ये कहा आपसे कि आप प्राइवेट के स्कूल में अच्छा करेंगे? सर बचपन से उन्होंने ही मुझे प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाया था, तो वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई थी। उसके बाद जब मुझे समझ विकसित हुई, उसके बाद मैंने फिर स्कूल चेंज किया। ठीक है। साड़ी आप हमेशा पहनती हैं कि आज ही पहन के आई हैं? सर आज ही मैं पहनी हूँ। लास्ट पीएससी का आपका इंटरव्यू है इसलिए आपने पहना हुआ है। जी लेकिन जैसे पीएससी का इंटरव्यू है तो उसमें आप साड़ी पहन के ही क्यों नहीं? कुछ और आप चाहते तो जो आपकी अन्य यूनिफॉर्म होगी, अन्य कोई और भी परेशानी होती है, ड्रेसेज होती हैं, तो वो पहन के आ सकते थे आप, और साड़ी का चयन कैसे? सर मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ पर भी मुझे कभी कभी साड़ी पहन के जाना रहता था। और सर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो विशेषकर महिलाएं हैं, उनको मैंने देखा है कि वो साड़ी पहनकर ही अपना कार्य करती है। और सर मुझे लगता है कि इससे एक मर्यादा भी बनी रहती है, और इसलिए सर मुझे साड़ी का पहन अच्छा, साड़ी में मर्यादा बनी रहती है। तो मान लो कोई साड़ी नहीं पहनता है, कोई सलवार सूट पहनता है, कोई जीन्स टी शर्ट पहनता है, आजकल गर्ल्स का जीन्स टी शर्ट पहनती हैं, तो क्या उनमें मर्यादाएं बनी हुई नहीं होती हैं? सर मर्यादा उनमें भी बनी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा जो भारतीय परंपरा के परिधान है वो साड़ी विशेषकर है, इसलिए मैंने इसका चयन किया। अच्छा अच्छा, घर में आपकी माता जी साड़ी पहनती होंगी। अच्छा, ये आपके जो रिज्यूम है इसमें देखा आप कहीं जॉब भी करती हैं, जी सर। कहाँ करती हैं? सर सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल पिटोल में है, वहाँ पर मैं शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। कब से कर रही हैं आप? सर 2019 से कार्यरत 2019 से कर रही हैं? तो 2019 में तो आपने भाई पूरा एजुकेशन यानी जो ग्रेजुएशन तो किया नहीं था, तो ग्रेजुएशन से पहले से आप कर रही हैं? सर ग्रेजुएशन में मैंने पहले बीएससी चूज़ किया था। बीएससी में मैं कॉलेज भी जाती थी, लेकिन सर गांव से आना जाने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। बस स्टैंड पे आना, फिर गांव तक जाना, तो उसमें बहुत परेशानी होती थी, और मेरे हेल्थ इशू भी रहते थे, उस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। उसके बाद ही कॉलेज में मुझे पता चला था कि पीएससी जैसा भी कोई एग्ज़ाम होता है। उसके पश्चात जब मुझे लगा कि मुझे घर पर रहकर तैयारी करनी चाहिए और एक मेरा साल ख़राब ना हो, इसलिए मैंने फिर बीएड प्राइवेट में एडमिशन ले लिया। और उसके पश्चात ही सर मुझे स्कूल का ऑफर आया, तो मैंने फिर स्कूल में कर दिया। तो जैसे प्राइवेट के स्कूल में 12th के बेस पर नौकरियां मिल जाती हैं? मैं सर बड़ी क्लासों को नहीं पढ़ाती थी, मैं मोस्टली आर्ट एंड क्राफ्ट में ज़्यादा मैं अच्छी हूँ। तो मुझे जब बच्चों पे जो ज़्यादा बोझ रहता है, तो स्कूलों में ये चल रहा है कि सर उनको अदर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाए, तो मैं उसको पढ़ाती हूँ। जैसे चित्रकला हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें उनको सिखाती हूँ वहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो 2019 से आप काम कर रही हैं, अभी कंटिन्यू है। जी आपका जो सैलरी है कितना है? सर 3500। 3500 रुपये है। तो शुरुआत से आपकी सैलरी 3500 है कि कुछ उसमें चेंजेस आए हैं? सर 3500। अच्छा अच्छा।
तो भैया जैसे आपने जॉब किया, जॉब करने के बाद में आप में क्या बदलाव आया? सर जॉब करने के बाद सर मैं थोड़ी सी सहनशील हो गई हूँ कि वहाँ पर बच्चों को संभालना होता है, थोड़ा सा गांभीर्य हो गई हूँ। और सर उसके साथ ही मैं इनोवेटिव भी हो गई हूँ क्योंकि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा रही हूँ वहाँ पर, तो थोड़ा इनोवेशन का मैं देखती हूँ कि ज़्यादा अच्छा होता है। यानी आपको फ़ायदा हुआ उससे? जी सर। चलिए ठीक है। आप झाबुआ से हैं, जी सर। तो भील समुदाय से आती हैं। जी सर। आप स्वयं में और जो भील समाज की अन्य जो कन्याएँ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, इनमें आप क्या डिफरेंस देखती हैं? सर जैसा कि मेरे पिताजी शिक्षक हैं, तो उन्होंने मुझे तो हमेशा यही प्रोत्साहित किया है कि आप पढ़ाई में फोकस कीजिए और अपना करियर आगे बढ़ाइए। लेकिन सर मैं जहाँ पर रहती हूँ, गांव की जो बालिकाएं हैं, उनके माता पिता को देखती हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि सर वो घर काम में उनकी मदद करें, उनकी पढ़ाई भी वो लोग कम उम्र में ही छुड़वा देते हैं। और सर हमारे यहाँ पे बाल विवाह देखा जाता है, तो वो उनका कम उम्र में भी शादी भी करते हैं। अच्छा, यानी बाल विवाह वहाँ होता है अभी। जी सर। और चूँकि आपकी फैमिली एजुकेटेड है, जी इसलिए आपके ऊपर दबाव नहीं है। नहीं सर। अच्छा, जैसे आपके पिताजी तो भाई पढ़े लिखे हैं जी और एक गवर्नमेंट की पोजीशन में शिक्षक हैं वो, तो घर में आपकी फैमिली में या रिलेशन में तो कुछ लोग ऐसे नहीं थे जिन्होंने दबाव डाला हो या फिर उन्होंने एक सुझाव दिया हो कि भाई इसकी शादी कर दी है? नहीं सर, क्योंकि मेरे जो मामा परिवार है वहाँ पर भी मेरी मौसियाँ हैं, मामा हैं, वो मुझसे बड़े हैं और वो अभी नौकरी कर रहे हैं, उनकी शादी नहीं हुई, तो उनके मुकाबले मैं काफ़ी छोटी भी हूँ और ऐसा कभी दबाव हमारे ऊपर नहीं आया है। अच्छा अच्छा। चलिए बताइए, आप पीएससी से क्या उम्मीद करती हैं? आपकी मतलब क्या उम्मीद है, क्या कैसा लगता है, संभावना है क्या है कि आपका पीएससी में चयन होगा? जी सर, मुझे लगता है कि मेरी जिस प्रकार की तैयारी है, मुझे विश्वास है कि मेरा चयन हो जाएगा। तैयारी अच्छी है ना आपकी? और मान लो ऐसा होता है कि आपको चयन नहीं होता है तो? सर मैं अगली बार थोड़ा प्रयास करूँगी और अपनी दुगनी मेहनत से अपना एग्ज़ाम दूँगी। अच्छा, और ये आपका पीएससी का कौन सा प्रयास है? सर प्रथम प्रयास है। प्रथम प्रयास है? यानी प्रथम प्रयास में ही आप प्री और मेंस क्वालिफाई हो चुकी हैं। जी सर। इसका अर्थ है कि मान लो अभी आपका पीएससी में साल वाल नहीं भी होता है तो वो बहुत समय है, आप आगे जाके भी निकाल सकती हैं। सर मुझे लगता है कि मैं मतलब प्रयास इस प्रकार का किया है तो किसी साल हो जाऊँगी, तो नहीं होता है तो अपना पुनः प्रयास करूँगी। पुनः प्रयास करूँगी। और वैसे भी क्या है, मैंने कहा कि आप आपकी एज काफ़ी कम है, तो बहुत अवसर है आपके पास में भी। इस साल नहीं होता है तो अगले साल हो जाएगा। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामना आपके लिए। धन्यवाद। जा सकती हैं।